पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं शारदीय नवरात्र की। भाई नवरात्र आ रहे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे विधि विधान की जो हम चर्चाएं सुनने लगते हैं, अक्सर वीडियो देखने लगते हैं कि आप इस तरीके से ये काम कीजिएगा तो आपको इसका ये फल प्राप्ति होगी, या इतने लंबे लंबे कभी कभी जो निवारण आते हैं कि इच्छा तो होती है कि हमारे भी काम सफल हो, लेकिन वो जो इतनी लंबी जब उनकी फहरिस्त होती है तो वो देखकर हम घबरा जाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने यही सोचा कि आप सभी पर माँ की कृपा रहे, माँ के जो 9 रूप है उनकी कृपा आप पर बरसे, वो भी बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से। इस विषय पर अगर बात करनी हो तो हमारी जो एक्सपर्ट हैं अनुपमा जी, मुझे नहीं लगता उनसे बेटर कोई और हो सकता है। वो इतने सरल तरीके से जो है ये सब चीजें बताती हैं। बिना किसी देरी के पॉडकास्ट वंदना में हम स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट अनुपमा जी का। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो स्वर विज्ञान के वीडियो के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि जिसे लोगों ने बहुत चाहा, इतना सराहा कि मैं आपको क्या बताऊं। तब सोचा कि इस बार नवरात्रि पर जो है आपको जरूर लेकर आएंगे और आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत सरल और सहज रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया जी। और सबको मेरी तरफ से जय माता की। जय माता की। नवरात्र हम सभी जानते हैं एक पर्व से कम नहीं होते। बिल्कुल। जहाँ अप्रैल के महीने में जब नवरात्र आते हैं तो हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है, वहीं जब शारदीय नवरात्र आते हैं तो हमारे एक तरह से पर्वों के त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। अभी 15 दिन के पितृपक्ष गए, ये सभी जानते हैं। सबने अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ अर्पित किया, दान पुण्य किया। अब प्रतिपदा से प्रारंभ हो गए शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र सब परिवार बनाते हैं, सभी बहुत से परिवारों में, और बहुत से परिवारों में नहीं मनाते, तो अलग अलग सबके रिचुअल्स हैं, उसी के अनुसार सब चलते हैं। तो मैं सभी को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पुनः पुनः जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उनमें भी मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्र का भी फायदा उठाएं, चाहे शारदीय हो, चाहे चैत्र मास के हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो। अगर उसमें आप मैया को ढंग से ध्यान लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं, तो निश्चित ही वो अपने बच्चों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो ऐसे ही नवरात्र जो शारदीय प्रारंभ हुए, बहुत सरल तरीके से मैं बताना चाहूँगी कि एक आम व्यक्ति जो गृहस्थ में है, कर्म कांड नहीं जानता है, तो उसे कैसे ये पूजा करनी चाहिए। पहले तो मैं कहूँगी जैसा आपके परिवार की परंपरा चल रही हो वैसा करें, कुछ नई शुरुआत ना करें। लेकिन हाँ, नई शुरुआत ना करते हुए अगर उसमें थोड़े से बदलाव आप कर सकते हैं तो वो अवश्य करें। जैसे कि जब हम नवरात्र के लिए माँ का आगमन करना चाहते हैं तो अपने घर को पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। अमावस्या में ज्यादातर लोग अपने घर का सारा कचरा बिल्कुल अच्छे से साफ करते हैं, मंदिर को अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं जी। और उसके बाद प्रतिपदा से नवरात्र शुरू हो जाते हैं, तो मंदिर को भी, अपने घर को भी उसी तरह से सजाएं, संवारें और फिर माँ की आराधना के लिए तत्पर रहें। और इसके लिए एक चीज सबसे मैं कहूँगी कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 9 देवियों का स्वरूप होता है और 9 देवियां जब हम उनको पुकारते हैं, उनका आह्वान करते हैं, दिल से पुकारते हैं और प्रेम से पुकारते हैं, तो वो निश्चय ही हमारे मनोकामनाओं, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इच्छुक रहती हैं, तत्पर रहती हैं। कपूर और लौंग जरूर जलानी है। ये आपने सोचना है कि जब भी आरती करनी है उसमें 2 लौंग जरूर रखें कपूर की टिकिया के ऊपर। तो वो आपकी जो भी इंटेंशन, जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो डिजायर होगी, उसको फुलफिल करने। आप पहली जो हमारी माता है वो शैलपुत्री माँ है, तो बहुत से लोग इसमें चमन की स्तुति पढ़ते हैं, जो माँ की पूरी उसमें हिंदी में कथा होती है। अच्छा, तो जिसे हिंदी में पढ़ना आता है, संस्कृत नहीं पढ़नी आती, वो हिंदी में पढ़ ले। और जिन्हें संस्कृत आती है तो ये ध्यान रहे कि जब दुर्गा सप्तशती आप ले रहे हैं तो एक तो गोरख
गोरखपुर के प्रेस की ले, गीता प्रेस वालों की, गोरखपुर में है गीता प्रेस, तो वही की ले। इसके दो फायदे हैं कि एक तो उच्चारण इनका जो स्पेलिंग होती है या शब्द जो भी श्लोक लिखे होते हैं संस्कृत में वो शुद्ध होते हैं, सही, कोई अशुद्धि नहीं होती है उसमें, वर्तनीगत अशुद्धि नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें भी हिंदी का रूपांतरण भी होता है। इसका जरा सा भी अशुद्ध उच्चारण किया आपने तो उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा, उसका बुरा असर भी हो सकता है। तो सावधानी बहुत बरतनी है आपने। अगर आपको इतना भी समय नहीं है, बहुत व्यस्त है अपनी जिंदगी में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। श्लोक है बहुत सुंदर, इसी का आपको उच्चारण करना है, बस माँ का नाम चेंज करना है। प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है, शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। तो हिमालय की बेटी शैलपुत्री बहुत ही पवित्र, काम, पीस एकदम ऐसी हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए रहती हैं। इस दिन आप उनको श्वेत मिठाई, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप मलाई निकालिए, उसमें मिश्री घोलिए और ड्राई फ्रूट्स कुछ अगर हैं आपके पास तो ड्राई फ्रूट मिलाइए और उसका ही भोग लगाइए। अच्छा, तो इनका मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब इस मंत्र का आप जाप करें, कोशिश करें, नहीं पढ़ सकते आप दुर्गा सप्तशती तो एक माला इस श्लोक की पढ़ जाएं, बहुत सरल है। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमो नमः करते हुए हमेशा आपका हाथ ऐसे जुड़ना चाहिए। अब आप माला कर रहे हैं तो कैसे हाथ जोड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। माला करने का भी ढंग होता है। अब माला जो है ये शनि की उंगली कहलाती है, मध्यमा। अच्छा, इसी उंगली पर रखना है। बहुत से लोग ऐसे माला फेरते हैं, ये उल्टी माला होती है। माला हमेशा अंदर की तरफ फेरी जाती है। अच्छा, अंदर की तरफ माला फेरेंगे और उस मोती पे, मनके पर उसके हाथ रहेगा और जो बीच में मेरू होता है उसको क्रॉस नहीं करते, वहीं से हम पलट लेते हैं उसे। तो मेरू को क्रॉस नहीं करना। और 108 मनके होते हैं तो 108 में एक माला पूरी हो जाती है। आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो प्रथम दिन शैलपुत्री का हो गया, आपने ये मंत्र बोला और माँ का भोग लगाया, आरती की। आरती अवश्य करें, ये ना हो कि आपने सिर्फ मंत्र ही जप लिया कि अब तो मेरी पूजा संपन्न हो गई, नहीं, आरती अवश्य करनी है। तो दुर्गा माँ की आरती करें, जो भी आपको सुलभ लगता है वो करें। आप जय माता की जय माता की जय माता की करते हैं तो भी आपको फल देगी मैया। वो अपने बच्चों पर पूरी कृपा, सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं कि उसने विशेष किया है तो उस पर कृपा दृष्टि, नहीं, भाव देखती है मेन, कि भाव आपके क्या हैं। आपने हार नहीं लाए, हार सोच लिया कि आप अर्पित कर रहे हैं माँ को, हार हो गए अर्पित। आपके पास बहुत से घर ऐसे भी हो सकते हैं कि देसी घी की दिक्कत आ सकती है, तो आप मन से तो आत्म ज्योति जला सकते हैं। आप तेल से जला सकते हैं, जला लीजिए, कोई बात नहीं, जो उपलब्ध हो। आप कह रहे हैं जी माला नहीं है, माला नहीं तो कैसे करें हम जप, तो उसके भी कई तरीके हैं। आपको भगवान ने ये मन के दे रखे हैं, ये है हमारे हाथ के पोर, ये हमारे मन के हैं। अब मन को में भी मेरू होता है, हाथों में भी मेरू अच्छा। है, वो कहाँ है उसका हमने ध्यान रखना है। ये हमारी शनि की उंगली होती है। ये दो जो है ना नीचे के, ये दो मेरू ही हैं, इनको हमने टच ही नहीं करना। हमने जप शुरू करना है यहाँ से, रिंग फिंगर से। अच्छा, रिंग फिंगर से आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 गए हम मध्यमा पे, लेकिन ऊपर वाले टिप पर गए हैं। 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ हमने नहीं टच करना, ये हमारा मेरू है। अच्छा, यहाँ 10 हो गई, यानी कि हम 10 बार तो मंत्र यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक एक काउंट कर लें, 10 बार कर लिया हमने तो एक इस तरह से करके हम यहाँ तक 10 बार गिनेंगे। 10 10 10 10 कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 तो यही हो गए। फिर 8 और करने हैं, तो 8 के लिए फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गया। हमें 9 तक 10 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उल्टे हाथ से हम पूरा जैसे 10 हो जाए तो ये 1 पे आया, फिर 10 हो गए, फिर दोबारा राउंड लिया हमने, फिर ये 2 पे आया। इस तरह से करके हम ये 10 माला इधर हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद 108 जो करना होता है वो इधर से 8 तक हम करके कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में ही है ना, तो हमें जरूरत नहीं है रोजरी की। ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है, तो वही मंत्र लेते हुए हम चल सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र का जप करते रहें। मैनिफेस्ट जरूर करें। और मैनिफेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जैसे माँ क्या है, लक्ष्मी का ही रूप है, तो आप उनको कमल अर्पित कर सकते हो। आप कमल अर्पित करने के लिए आपके पास कमल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेन पेपर पर एक कमल का फूल बना लें, उसके नीचे अपना मंत्र लिखना चाहें लिखें, नहीं तो उसके नीचे अपनी इच्छा लिखें। अच्छा। इच्छा लिख करके उसको फोल्ड करें और हाथ में रखें। और जब मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ने के बाद इसको अपनी इंटेंशन डालें इसके अंदर। तो आपकी जब इंटेंशन डलेगी वो भाव इसके अंदर डलेंगे, फिर मैया के नीचे पूरा करने के लिए रख दीजिए। आप एक विश बॉक्स भी बना सकते हैं, उसको मंदिर में रख सकते हैं। कोई भी विश आप लिखते हैं और जब तक वो पूरी नहीं होती विश बॉक्स में से नहीं निकालनी। याद तो रहता ही है कि हमने क्या विश मांगी थी, तो वो पूरी हो जाए, फिर उसके बाद आप माँ का धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं, चाहे जिस रूप में। तो ऑफरिंग जरूर करनी है, माँ को अर्पित जरूर करना है कुछ ना कुछ हर दिन हर पूजा में। ठीक है, तो आज जैसे शक्कर का आप कुछ भोग लगा सकते थे। तीसरा दिन आता है माँ चंद्र घंटा का। अच्छा। चंद्र घंटा जिनके मस्तक पर चंद्रमा है और पीछे एक घंटा दिखाई देता है। तो चंद्र घंटा माँ के लिए मंत्र हम बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपने जाप करना है और सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। ये जरूरी है, सूर्य को अर्पित करना है जल। और हमें 108 बार कम से कम मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, जो भी मंत्र आपको प्रिय लगे, जो आपको बहुत ऐसा अप्रोच करता है कि मुझे इसी मंत्र को जपना है। अच्छी सेहत पाना चाहते हैं आप, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप आप रेगुलर भी कर सकते हैं 9 डेज तक। और इसके बाद भी चाहे 21 दिन 51 दिन जितना मर्जी और रेगुलर इसको करना चाहें तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। तो इस मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। तो इस दिन का कलर होता है रॉयल ब्लू कलर। अच्छा, रॉयल ब्लू कलर हम पहन सकते हैं। और हमने अगर मान लो वस्त्र कुछ हमारे पास मान लो नहीं है इस कलर का, तो हम हैंकी भी रख सकते हैं अपने पास। तो किसी भी तरह से, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी उसको मैनेज करिए। भावना में भगवान बसते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जैस्मिन के फूल अर्पित कर सकते हैं माँ को। आप चाहें तो मखाने की खीर भी माँ को बना करके भोग लगा सकते हैं और फिर सब खा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी जॉय की देवी है। ठीक है, चंद्र घंटा, मस्तक पर चंद्रमा और पीछे घंटा आपने देखा ही होगा। आपने करना क्या है, जब आप पूजा कर लेंगे तो अपने घर में जो घंटे आप मंदिर में बजाते हैं उसको घर के कोने कोने में बजाएंगे। अच्छा। हर कोने में बजाएंगे। तो इससे क्या होगा, माँ चंद्र घंटा का वास होगा, नेगेटिविटी निकलेगी और पॉजिटिविटी आएगी। वैसे तो जहाँ माँ का गुणगान शुरू हो जाता है वहां से नेगेटिविटी स्वतः ही चली जाती है। अब हम बात करते हैं चौथी देवी माँ कुष्मांडा की। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा, कु का मतलब है सूक्ष्म, सूक्ष्म अंडा, अंडज, यानी जो सृष्टि उत्पन्न हो। माँ कुष्मांडा
की मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। माँ कुष्मांडा का मंत्र हम 108 बार करेंगे। उन्हें ऑफर करेंगे माँ के श्रृंगार की सामग्री। आप कम से कम 4 सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 7 भी कर सकते हैं। और वो सामग्री आप खुद भी यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य को जल दीजिएगा, वो भी आवश्यक है। और माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए 108 बार जब माला करेंगे, ये जप माला से करेंगे तो अच्छा है। कई लोग क्रिस्टल की माला से करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कुष्मांडा देवी आपकी सेहत और दीर्घायु प्रदान करने वाली माता है। आपकी इच्छाओं को बलवती करेंगी, आपको प्रदान करेंगी, हर इच्छा पूरी करेंगी। तो इनकी आराधना करें और उनको अर्पित करें पंचामृत। अच्छा, चाहे तो पंचामृत कर सकते हैं, वरना हम ऑफरिंग में माँ के श्रृंगार की सामग्री तो दे ही रहे हैं। पंचामृत को आप रोज भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अर्पित करें। पंचामृत को आप रोज भी बना करके अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद रूप में स्वयं भी सपरिवार उसका भोग लगा सकते हैं। अब अगली देवी की बात करते हैं हम, माँ स्कंद माता की। माँ स्कंद माता के लिए जो मंत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता, जिनके हाथ में एक बच्चा दिख रहा है आपको, ये माँ भगवान कार्तिकेय जी हैं। तो कार्तिकेय की माँ स्कंद माता की आराधना करने से, इनके मंत्रों का जप करने से, आप अगर निसंतान हैं तो संतान की उत्पत्ति के लिए ये मंत्र आपके लिए सोने पर सुहागे का काम करेगा। आपको ग्रोथ चाहिए तो आप माँ की आराधना करें और साथ ही इस दिन पुस्तकों की पूजा जरूर करें। अच्छा, अपनी हो चाहे धार्मिक पुस्तकें हों, अपने बच्चों की पुस्तकों की आप पूजा कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों की पूजा के लिए तो मैं कहूंगी कि हमेशा ही करनी चाहिए। आपके घर में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर आप उनको आरती जो मतलब दिया नहीं दिखाते हैं, उनका वर्शिप नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को पढ़ना भी नहीं आता है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में दुर्गा सप्तशती है, रामायण है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते या पढ़ना नहीं आता है, तो आप सिर्फ अगर पूजा भी करते हैं ना उसकी, तो उसका भी आपको प्रतिफल मिलता है। अच्छा। तो माँ स्कंद माता की पूजा जब आप करते हैं तो अपने धार्मिक पुस्तकों की पूजा के साथ साथ अपने बच्चों की पूजा की भी, पुस्तकों की भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही अपने ब्लेसिंग्स लेनी है उनकी, तो आपके घर में अच्छी मतलब फैमिली आपको बढ़ाए, चाहे आप धन दौलत संपत्ति या संपदा बढ़ाए, उसके लिए माँ स्कंद माता की आराधना बहुत फलदायी होती है। बुद्धिदात्री हैं, आपको बुद्धि देने वाली हैं, तो आप बुधवार के दिन इनकी आराधना करेंगे तो श्रेयस्कर होगा, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हरा रंग स्कंद माता का रंग होता है। इनको आप ऑफर क्या करेंगे? ऑफर करने के लिए आप उनको बनाना ऑफर कर सकते हैं, आप उनको मिश्री ऑफर कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। अब बारी आती है माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी, इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कितना छोटा सा मंत्र है, लेकिन कितनी गहरी बात कहता है ये मंत्र। इस मंत्र को आपने जप करना है कम से कम 108 बार। आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू है, आपके मनपसंद लड़के से शादी नहीं हो पा रही है, इस मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए कम से कम 108 बार, और मैक्सिमम आप जप चाहें जितना मर्जी। मैं तो ये कहती हूँ कि काउंटिंग पे ध्यान देना ही किस लिए है। मैं ज्यादातर मंत्र करती हूँ तो मैं काउंटिंग नहीं देखती, मैं सिर्फ मंत्र जितनी देर मेरी कैपेसिटी होती है उतनी देर तक बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। तो आपको भी मैं यही, आपकी इच्छा है, खैर मैं कंपेल नहीं करूंगी, कि अगर आपको ऐसा लगता है तो काउंटिंग पर ध्यान जाने से भाव चले जाते हैं, तो काउंटिंग पर ध्यान देने के बजाय आप मंत्रोच्चारण पर ध्यान दें।
कि उसका एक तो उच्चारण बिल्कुल सही हो रहा हो, दूसरा हमारा ध्यान पूरा माँ के चरणों में लग रहा हो। तो माँ कात्यायनी आपके जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मैरिड लाइफ में वो रिमूव कर देंगी। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी उथल पुथल है, हलचल है, तो आप माँ कात्यायनी के मंत्र का जप करते रहें और देखें इसका प्रभाव आपको शीघ्र ही मिलेगा। अच्छा पति, मनचाहा वर मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी। तो आप इनका जप अवश्य करें। माँ कात्यायनी की ऑफरिंग्स की अगर हम कुछ बात कर लें या कोई पर्टिकुलर कलर की बात कर लें। हाँ, माँ कात्यायनी को आप कोई भी फ्रूट अर्पित कर सकते हैं और कोई भी फ्रेश फ्लावर आप अर्पित करिए। फ्रेश फ्लावर का मतलब मैं भी यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि हम फूल लेकर के आते हैं ना कई बार, तो कई बार वो फूल गले हुए होते हैं, नीचे से गल रहा होता है, या बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वो डल है, मुरझाया हुआ है। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके घर में ही गमलों में जो भी फ्रेश फ्लावर लग रहा है आप उसी समय तोड़िए और वो अर्पित कीजिए। तो वो क्या होगा, वो जीवंत होगा, एकदम मृत नहीं होता कभी भी फूल। जब हम लेकर के आते हैं वो जरूर हम एक तरह से मृत फूल ही ला रहे होते हैं, पर हम अपने घर से अगर तोड़ करके वो अर्पित करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो आप फ्रेश फ्लावर जो है अर्पित कर सकते हैं कोई भी। अगर नहीं है कोई फ्लावर भी आपके घर तो हनी होगा, हनी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, कात्यायनी में ट्रिपल एनर्जी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। इस एनर्जी में इतनी पावर होती है कि आप यहाँ से भी अगर मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ से मैनिफेस्टेशन अपनी शुरू करते हैं तो भी वो बलवती होगी, यानी पूर्ण होगी आपकी। तो आपकी जितने भी नेगेटिव थॉट्स हो वो रिमूव हो जाएंगे इस मंत्र के जाप से। इसी तरह से कोई भी नेगेटिविटी है घर में हो, चाहे आपके अंतर मन में हो, वो सभी नेगेटिविटी को दूर करने में ये कात्यायनी माँ का मंत्र कारगर है, प्रभावशाली है। तो इसको भी आप अवश्य नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, इविल इफेक्ट्स को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माँ कालरात्रि की। हाँ, तो माँ कालरात्रि देवी, जैसा कि शब्द से भी आप समझ रहे होंगे, काल यानी डेथ और रात्रि यानी रात का समय, यानी अंधेरा, डार्कनेस जी। तो काल रात्रि देवी क्या करती हैं, आपके अंधेरे को दूर करती हैं, अंधेरे को नष्ट करती हैं। अब अंधेरा क्या है, जरूरी नहीं है डार्कनेस जो हम देख रहे हैं वही डार्कनेस है। हमारा अंधेरा हमारे थॉट्स का भी हो सकता है, अंधेरा हमारी नेगेटिविटीज का भी हो सकता है, अंधेरा हमारी दशाओं का भी हो सकता है। वो कैसे कि जैसे किसी की शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो उसके दुष्प्रभाव अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि कहा जाता है कि न्यायाधीश हैं, वो हमारे कर्मा का हिसाब करते हैं। तो ये समय होता है हमारे कर्मा के हिसाब का। तो जिसके भी अंतरदशा या महादशा चल रही है तो उसमें अगर आप कष्टों को कम करना चाहते हैं, उन कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो माँ कालरात्रि के मंत्र को अवश्य जपें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका जप करने से, माँ कालरात्रि रूपे का जप करने से आपकी सारी नकारात्मकता दूर होती है। आप बीमार चल रहे हैं बहुत समय से, माँ कालरात्रि के मंत्र का जप करें 108 बार कम से कम, और अधिकतम जितना दिल करे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो, उसके अनुसार आप जप को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं, बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष के रास्ते की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि माँ कालरात्रि के मंत्र के द्वारा आप किसी भी बीमारी से रिलीफ पा सकते हैं। आप जैगरी यानी कि गुड़ अर्पित करेंगे माँ को तो आपको लाभ पहुंचेगा। और दूसरी बात कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके ऊपर या आपके घर में परिवार पर किसी भी सदस्य पर है, तो आप काल रात्रि के जप से, आप इस मंत्र के उच्चारण से या 108 बार माला करने से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर मुक्ति पानी हो तो इससे अधिक बार भी आप, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी माला आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महागौरी माँ की। 8वीं देवी हमारी महागौरी, इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इनका आपने जो है मंत्र एक जपना है और इनको कोकोनट अर्पित करना है। जैसा कि मैंने पहले भी सबका बताया कि कम से कम 108 माला अवश्य करें, अधिकतम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। तो कोकोनट इनको अर्पित करें, 9 कन्याओं को भोजन कराएं आपकी क्षमता अनुसार, 5, 7, 9, 11 जितने उपलब्ध हों, और एक लड़के को जरूर बिठाएं बीच में, जिसको लोकड़ा कहते हैं। तो वो लड़के का के बिठाए बिना आपकी कंजक अधूरी रहेगी, तो इसलिए एक लड़का अवश्य बिठाएं। और एक चीज और मैं यहाँ मुझे याद आ रही है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कन्याएं ज्यादा आ जाती हैं तो उन्हें वापस भेज देते हैं कि हमने तो 7 ही बिठानी थी तो और नहीं चाहिए। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि एक तरह से आपके घर में जो समृद्धि आ रही है, जो माँ की कृपा आ रही है, वो आप लौटा रहे हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा पाप है जिसको आप कर रहे हैं। आप अपने दुर्भाग्य को बुला रहे हैं और सौभाग्य को लौटा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। भले उनको आप पूरी, चने और हलवे का प्रसाद ना दे पाए, उनको कुछ गिफ्ट दे दें। गिफ्ट भी नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, उनको पैसे दे दें, तो लौटाएं नहीं खाली। तो महागौरी माँ पवित्रता की देवी हैं, और जितनी भी प्योरिटी है, पवित्रता है, महागौरी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो आप इनके भी मंत्रों का जाप इसी तरह से करें। नवमी देवी माँ सिद्धिदात्री की बात करते हैं। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री, जैसा कि इनके नाम से ही विदित हो रहा है, जो सिद्धि देने वाली देवी है वो है माँ सिद्धिदात्री। जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो उनका अर्धनारीश्वर रूप दिखाई देता है। एक साइड माँ मतलब स्त्री का रूप है और एक साइड भगवान शंकर का रूप है। तो यही माँ सिद्धिदात्री का रूप है, अर्धनारीश्वर के रूप में जो आप देखते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सामर्थ्यवान है। जितनी आपने सिद्धियां पानी हो, चाहे आपने स्पिरिचुअली अप करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाना हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली, योगिक कार्यों को करना चाहते हैं, योग के द्वारा किसी भी तरह की सिद्धि पाना चाहते हैं, तो आप सिद्धिदात्री के मंत्र को कम से कम 108 और मैक्सिमम आप जब तक चाहे जप कर सकते हैं, तो आपको सिद्धियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इनको ऑफर करने के लिए आपने वही कन्या पूजन, जैसे कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ नवमी में करते हैं, तो नवमी में कन्या पूजन होगा। उनको वैसे ही तिलक लगाना है, आपने रोली बांधनी है। कन्या के का सबसे पहले तो चरण धोना बहुत ही पवित्र और सर्वोपरि माना जाता है। तो सबसे पहले कन्याओं के चरण धोने हैं, फिर उनको तिलक लगाना है, मोली बांधनी है, फिर उनको ऑफर करके माँ को जो प्रसाद बनाया है आपने, उसको प्रसाद को बांटेंगे, जिसमें हलवा, पूरी, छोले, चने या छोले और नारियल आप देंगे। एक चीज महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ प्रारंभ में भी बताना चाह रही थी कि बहुत से लोग नारियल जो हम कलश पर रखते हैं उसी का प्रसाद बांटते हैं, जो सर्वथा गलत है। अच्छा। लोगों को जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में वो एक ही नारियल लाते हैं और उसी को कलश पर स्थापित करते हैं, फिर नारियल को फुड़वाते हैं, उसी दिन तोड़ के काट करके और नारियल वो दे दिया जाता है, बच्चों में बांट दिया जाता है। बल्कि ये बिल्कुल गलत क्यों है कि जो नारियल आप रख रहे हो उसमें आपके परिवार की, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो उसमें समाहित हो रही है, वो नेगेटिविटी जा रही है उसके अंदर, उसको खाना नहीं चाहिए। अच्छा। आप, हाँ, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप 3 नारियल ला सकते हो, एक नारियल कलश पर रखने के लिए, एक नारियल जो आपने बच्चों को बांटना है, और एक नारियल वो जिसका प्रसाद आप खाओगे परिवार के सभी सदस्य मिल करके। जो नारियल आपने कलश पर रखा है उसको आप नदी में प्रवाहित करें। अच्छा। प्रवाहित करने से पहले हाँ, तोड़कर जरूर आप देख सकते हैं। तोड़ने के बाद अगर नारियल खराब निकलता है तो इसका ये बहुत शुभ माना जाता है, ये शुभ लक्षण है, यानी माँ ने आपकी पूजा स्वीकार की है और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। अब आपके ऊपर या आपके घर से नेगेटिविटी निकल चुकी है, सुख समृद्धि आने वाली है। तो उसको आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, उस नारियल का प्रसाद ना बांटें, ना खाएं, ना खिलाएं, उसको आप प्रवाहित करें। जैसे आप हार प्रवाहित करते हैं
आप इस नारियल को भी प्रवाहित करें। प्रवाहित करने से पहले तोड़ करके देखना चाहे तो देख लें, नहीं तो आप ऐसे ही साबुत भी प्रवाहित कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं कहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, इन मंत्रों के द्वारा भी करें। माँ तो श्रद्धा देखती है, माँ आपके भाव देखती है। आप इन भावों में परिपूरित रहें, पूरी श्रद्धा और मन से आप प्रसाद बनाएं। सिर आपका ढका हुआ हो, मन में माँ का नाम चल रहा हो या मंत्रोच्चारण चल रहा हो, वो प्रसाद कितना फलदायी, कितना रिष्ट पुष्ट करने वाला होगा, कितने लोगों को वो आत्मतुष्टि देगा। ये बहुत सोचने वाली और गहरी बात है, इस पर जरूर विचार करिएगा। अंत में जो अष्टमी करते हैं वो अष्टमी वाले दिन हवन करें। जैसे रोज नहीं हवन कर सकते तो अष्टमी वाले दिन हवन कर लें। इसी तरह से जो नवमी पूजते हैं वो नवमी वाले दिन हवन कर लें। तो हवन करते समय भी सावधानी पूर्वक करें। अगर आता है तो करें, नहीं आता है मत करें। सीधा जो मैंने बताया है कि आप भीमसेनी कपूर लेना, वो शुद्ध होता है। दूसरे जो है मिलावटी होते हैं। तो भीमसेनी कपूर के ऊपर 2 आपने लौंग जलानी है और उसी से हो जाएगा। गूगल है आपके पास तो गूगल से हवन कर सकते हैं। तो वो भी धूमी पूरे घर में घुमाओ, तो उससे क्या रहेगा कि सकारात्मकता बनी रहेगी और माँ का आशीर्वाद कृपा बनी रहेगी। जितनी नेगेटिविटी होगी सब निकल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी अनुपमा मैम कि षष्ठी से हम कई बार देखते हैं नवमी तक आते आते ही कुछ विशेष दिन हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कोई मनोकामना कहनी है या कोई मंत्र सिद्ध करना है, या मैंने देखा है बहुत से लोग रेमेडीज भी जो देते हैं तो वो ये कहते हैं कि रेमेडीज आपकी फुलफिल ही षष्ठी से नवमी तक होंगी। इसके पीछे क्या बात? बिल्कुल, देखिए एनर्जी, जैसे आप मून को देखते हैं ना, अब जैसे कृष्ण पक्ष खत्म हो चुका है पितृ पक्ष में, अब चल रहा है शुक्ल पक्ष। आप चंद्रमा के पोजीशन को देखते जाइए, धीरे धीरे चंद्रकला बढ़ती चली जाएगी, चंद्रमा का स्वरूप बदलता जाएगा। ठीक इसी तरह से एनर्जीज हैं। ये जो 9 दिन होते हैं ना हमारे हाई एनर्जीज के डेज होते हैं। अच्छा, तो ये एनर्जीज धीरे 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 ग्रो करती है। आप खेतरी बीजते हो, आज दर्शन दे दिए खेतरी ने, दूसरे दिन दर्शन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, खेतरी बढ़ेगी। अब खेतरी जैसे जैसे ग्रो करेगी, जितनी ग्रो करेगी, किसी के 2-4 अंकुर फूटते हैं, किसी के नहीं। तो यहाँ पर जो है ये आर्थिक उससे जोड़ा जाता है। आपकी जो समृद्धि है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इस साल रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब पता चलता है हमें उससे। तो आपने एक तो सावधानी पूर्वक उसका बीजारोपण करना है। दूसरा, फिर उसको ग्रो करते हुए जब आप देख रहे हो तो देखो अच्छी ग्रोथ जो है वो भी दिखाती है। आपका जो खेतरी का कलर है अगर पूरा ग्रीनिश है, अच्छा जो रिच ग्रीन होता है, लश ग्रीन, हाँ, तो वो है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अच्छी सुख समृद्धि आने वाली है। ऊपर थोड़ी से पीलापन आ जाता है, सफेदपन लिए हुए, पीलापन भी नहीं कहेंगे, व्हाइट कोने जो है उसके व्हाइट हो जाते हैं, नुकीले। तो यहाँ मैं बता दूं कि आपको जो ऐसा उसमें पल्लव दिखे जिसमें व्हाइट नोके बन गई हैं, उसको आप उठा करके अपने लॉकर में रख लीजिए या अपने वॉलेट में रख लीजिए। मैं तो वैसे हमेशा ही दो निकाल लेती हूँ पूजा करने के बाद, और वो मैं अपने लॉकर में भी रखती हूँ, अपने वॉलेट में भी रखती हूँ, अपने हस्बैंड के वॉलेट में भी, अपने बच्चों के भी वॉलेट में रख देती हूँ। अच्छा, ताकि वो भी ग्रो करें। लॉकर में रखिए, जहां पर आप पैसा रखते हो, गोल्ड रखते हो, वहां रखिए, तो वो माँ की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, षष्ठी में जैसे कि आपने हमें बताया कि माँ का कात्यायनी का दिन है, जैसे बच्चियां हैं कई जिनकी शादी नहीं हो रही या मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से परेशान है या कर्जों में डूबे हुए हैं या कोई घर लेने की कामना कर रहा है, तो वो षष्ठी से नवमी तक के बीच में जो आपने बताया है बहुत राइजिंग डेज है। बिल्कुल राइजिंग डेज है, फर्स्ट डे से ही राइजिंग डे है वैसे तो आप वहां भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि पहले दिन से करिए ना। वो तो आपकी अर्जी लग गई, माँ के चरणों में पहुंच गई। आज सेकंड जैसे मतलब दूसरा दिन आएगा ब्रह्मचारिणी माँ का, तो दूसरे दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। आपको घर चाहिए, आप जो भी चाहिए, जो भी मैनिफेस्टेशन है। मैंने एक तरीका बताया था कि एक कमल का फूल बनाइए, उसको कलर कीजिए, व्हाइट शीट लीजिए A4 साइज की,
उस पर बड़ा सुंदर सा कलर बनाइए। हर बच्चे को आता है बनाना, तो सभी बनाते हैं। तो ये नहीं कोई कह सकता मुझे कमल का फूल नहीं आता, उसमें कलर भरिए सुंदर सा, नीचे मंत्र लिखिए। मंत्र नहीं लिखना चाहते, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप सीधा अपनी विश लिखिए, और विश लिखिए प्रेजेंट टेंस में। और जब विश लिख रहे हो तो पहले गहरी सांस लीजिएगा, सांस रोक के, और उसमें विश लिख दीजिए। फिर धीरे धीरे छोड़िए। मतलब जब शुरुआत कर दी है तो गहरी सांस लेकर के विश लिखना शुरू करें। फिर हाथ में जब मैनिफेस्ट लेकर कर रहे हैं उसको, हाथ में पेपर को फोल्ड करके रखें। उसकी फोल्ड जब टैग बनाएंगे वो अपनी तरफ फोल्ड करें, उधर बाहर की तरफ नहीं, क्योंकि आपको चाहिए तो अपनी तरफ फोल्ड करके उसको रखें माँ के चरणों में। और फिर एक विश बॉक्स मैंने कहा था मंदिर में बना के रखें, या फिर अलग जहाँ आपकी कोई सेपरेट जगह हो वहां रखें। आप लॉकर में भी विश बॉक्स रख सकते हैं, उसमें अपने विश लिख करके रख सकते हैं, जरूर पूरी होगी। किसी का सपोज ये दूसरा दिन हमारे पॉडकास्ट देखते हुए निकल चुका है इन केस, और उसको लगा अरे मैं तो लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर कभी नहीं हुई, नवरात्रि चल रहे हैं। अच्छा, तो वो किसी भी दिन इस चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसको मैनिफेस्ट करते रहे मन में। माँ के चरणों में अर्जी लगा दी है आपकी, तो माँ जरूर सुनेगी। बस ये श्रद्धा जरूर, संदेह नहीं लाना चाहिए। जहाँ भी शंका शुभा या संदेह होगा तो वहां पर आपको मनोकामना पूरी होगी ऐसा मत सोचिएगा। श्रद्धा और विश्वास ये तो मैम आपने अनुपमा जी बताए 9 दिन। अब 9 दिन का बहुत ही खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा दिन किस देवी का है, क्या मंत्र कर सकते हैं, क्या ऑफरिंग कर सकते हैं, क्या प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आज अपने जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दी, खासकर दुर्गा के जो 9 रूप थे, क्या क्या ऑफरिंग से। और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपके इस पूरे पॉडकास्ट में लगी कि माँ भाव पहचानती हैं, भाव की बात है सारी, कुछ भी नहीं है। अगर आप मानसिक भाव से सोच कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑफरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ हमेशा देखो बच्चों का भला ही चाहती है। हम हमारे बच्चे हैं, आप हैं, आपके बच्चे, जो भी जिनके भी बच्चे हैं, वो सब माएँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही माँ है, वो तो जगत माता है, तो वो बच्चों का भला कैसे, बुरा मतलब कैसे कर सकते हैं, वो रुष्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो हमें आशीर्वाद देंगी, भावनाएं अच्छी रखें। तो चलिए भाई, माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और अनुपमा मैम आपका भी हम पर बना रहे। आप यूं ही हमारे पास आती रहे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आप बहुत तरक्की करें, आपका पॉडकास्ट बहुत आगे जाए। धन्यवाद। इन नवरात्रों में आपके लिए मेरे तरफ से ब्लेसिंग्स है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो दर्शकों, पॉडकास्ट वंदना में आज आपने अनुपमा जी से सुना कि कैसे जो 9 देवियां हैं या जो माँ के 9 रूप हैं वो कितने ज्यादा जो कहते हैं ना एक ब्लेसिंग्स देने वाले और चमत्कारिक है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत आडंबर आपको करने की जरूरत नहीं, जैसा कि हमारी आज अनुपमा जी ने बताया कि बहुत सरल तरीके से अगर आप मानसिक जाप करते हुए चलते हैं, या फिर कोई चीज आपके पास नहीं है, आप मनोभाव से अगर आप कह रहे हैं कि मैं समर्पित कर रही हूँ, तो उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। तो भाई हम ये उम्मीद करें शारदीय नवरात्रे आप सभी के लिए मंगलकारी रहे, और जो भी आपकी अड़चने या व्यवधान है वो जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, और आप खुशी और मंगल का प्रतीक जो है दीपावली वो खुशी खुशी मनाए। तो इसी के साथ कि चलिए फिर किसी और पॉडकास्ट में करेंगे आपसे किसी और विषय पर बात। आज के पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं। टेक केयर, बाय बाय।